नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने कांग्रेस को इस मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि अब कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। उसमें सबसे जो मुखर होकर सामने आए हैं वो हैं मनीष तिवारी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जिस तरह पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उससे यही लगता है कि अब कांग्रेस से उनका मन ऊब चुका है। अब कांग्रेस में ज़्यादा दिनों तक वो रहना नहीं चाहते हैं। पिछले 3-4 दिनों से मनीष तिवारी ने लगातार ऐसे ट्वीट्स किए हैं जिससे राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। राहुल गांधी को टारगेट करने के पीछे उनके कुछ चमचे हैं जो राहुल गांधी की आवाज़ उठाकर पूरे जो पुराने नेता हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं यूपीए के समय में, जिन्होंने जो कांग्रेस में मंत्रालय संभाली थी, उन लोगों को नाराज कर दिया है। और ये जो मामला आया कुछ दिन पहले जब राज्यसभा के सांसदों के साथ सोनिया गांधी की बैठक हुई, उसी समय से ये शुरू हुआ। उस समय जब बैठक के दौरान जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी में सुधार की बात उठाई तो राहुल गांधी के जो नज़दीकी लोग हैं उनको ये बात बुरा लग गया। उन लोगों को लगा कि बार बार राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए अब राहुल गांधी के बिहाफ पे अब उन नेताओं को ही टारगेट किया जाए जो पहले से कांग्रेस में बने हुए हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं और जिनकी भूमिका हमेशा से कांग्रेस में एक बड़े ग्रुप के रूप में रही है। और वो सोनिया गांधी के जो करीबी नेता हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई और उसी में राजीव सातव जो है राज्यसभा सांसद, वो मुखर होकर सामने आए, राहुल गांधी की आवाज बनकर सामने आए। उन्होंने यूपीए के दौरान जो मंत्री रहे थे उन लोगों पर टारगेट किया और उनके बारे में ऐसी बातें कह दी जो कांग्रेस के पुराने नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को बुरा लग गया। उन्होंने उस समय जो मीटिंग में बैठे हुए कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और उनके साथ साथ ए.के. एंटोनी, अहमद पटेल, सबको टारगेट किया। राजीव सातव ने बोल दिया कि जो पहले के शासन में थे, जो यूपीए के समय मंत्री बने हुए थे, जो 10 सालों तक यूपीए के शासन में जो काम किए हैं, उसी का खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण कांग्रेस उभर नहीं पा रही है। ये जो राजीव सातव की बात थी वो उन लोगों को बुरा लगा। उनको लगने लगा कि राजीव सातव के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। ये मेहनत उस समय है जब राज्यसभा का चुनाव होना था। राज्यसभा का चुनाव के दौरान महाराष्ट्र से राजीव सातव को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वहां पर उनकी सीट कंफर्म नहीं हो पा रही थी। तो राहुल गांधी उन समय मोर्चा संभाल लिए और जो महीनों से जब चुनाव हुआ था पिछले साल महाराष्ट्र में, तो उस समय भी राहुल गांधी महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। उसके बाद जब वहाँ सरकार बनी तो उस समय भी राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में भी राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। लेकिन जब स्थितियां बदली और वहां पर राज्यसभा का चुनाव होना था तो उस समय इन्होंने अपने लोगों को भेजने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में भी सक्रियता से भूमिका निभाने लगे। राहुल गांधी ने राजीव सातव के लिए पूरी योजना तैयार की, अब महाराष्ट्र से उन्हें राज्यसभा भेजा और इसलिए उन नेताओं में से जो वरिष्ठ नेता थे उस मीटिंग में बैठे हुए, उन लोगों ने राजीव सातव को नहीं बल्कि राहुल गांधी को टारगेट किया और राहुल गांधी की पूरी नीतियों की आलोचना शुरू कर दी। लेकिन ये जो विवाद गहराया, उस समय के बाद पी चिदम्बरम या अहमद पटेल खुलकर सामने नहीं आए, ए.के. एंटोनी खुलकर सामने नहीं आए। खुलकर सामने आए वो थे मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने उस बैठक के बाद ही सबसे पहला ट्वीट किया और उसमें राजीव सातव को नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को टारगेट किया। उन्होंने उस समय बोला कि जिन लोगों को यूपीए के दौरान किए गए कामों की जानकारी नहीं है, उन लोगों को फिर से उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनको फिर से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कि आखिरकार हम लोगों ने जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में काम किया वो काम आज भी दिखाई पड़ रहा है, उन योजनाओं पर आज भी काम चल रहा है। उन्होंने मनरेगा का जिक्र किया, दूसरी कई योजनाओं का जिक्र किया जो यूपीए के समय में लागू किया गया था और वो आज भी चल रहा है। मनीष तिवारी यहीं पर नहीं रुके। जब उन्होंने राहुल गांधी की पूरी टीम के खिलाफ मोर्चा खोला तो सुरजेवाला ने
उन लोगों को ट्विटर से दूर रहने के लिए बोला कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो बात कही गई है उसको बाहर न निकाला जाए। लेकिन मनीष तिवारी उसके बावजूद चुप नहीं रहे। उन्होंने धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू किया और वो बोलते बोलते कांग्रेस की सीमा से बाहर निकल गए। अब उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख है और वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धीरे धीरे संकेत दिया था और उस संकेत को कांग्रेस के नेता समझ नहीं पाए, उसी तरह मनीष तिवारी ने भी एक संकेत दिया है। मनीष तिवारी अभी अनंतपुर साहब से सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके प्रवक्ता हैं, बड़े वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के कई मामलों की पैरवी कर चुके हैं। मनीष तिवारी कोई ऐसी बातें नहीं कर सकते जो डायरेक्ट ये बताया जाए कि कांग्रेस के उनका बिल्कुल मन उब गया है। वो इशारों इशारों में ये बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ वो क्यों झुकाव प्रदर्शित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या अंतर है। उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार की सुरक्षा करते हुए उनके जो आलोचना हो रही थी यूपीए की, मनमोहन सिंह के लीडरशिप की या उनके मंत्रियों की, उस बात के लिए राहुल गांधी की पूरी टीम को बिल्कुल नंगा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में बोला, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला और उससे राहुल गांधी की पूरी टीम में खलबली मच गई। राजीव सातव ही नहीं बल्कि उनकी टीम के दूसरे लोग जो हैं, यहां तक कि दिग्विजय सिंह भी मनीष तिवारी की उन बातों से काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने भी ट्विटर पर मनीष तिवारी को नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उन लोगों की बुराई करनी शुरू कर दी जो राहुल गांधी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने भी इन लोगों को सचेत रहने को बोला कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं तो पूरी पार्टी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चीन की नीति हो या फिर पाकिस्तान और कश्मीर का विवाद हो, हर जगह पर राहुल गांधी के साथ पूरी पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। लेकिन मनीष तिवारी ने कांग्रेस के पूरे संगठन के ऊपर सवाल उठा दिया और उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना जानती है। जिस तरह से उन्होंने बोला वो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी कि उनका संकेत भाजपा के संगठन की मजबूती से है, भाजपा के नेताओं से है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह उन्होंने सराहना के तौर पर बताया कि वहां के संगठन में ये सवाल नहीं उठता कि पिछले सरकार में या पहले जो संगठन चला रहे थे उन्होंने ही पार्टी को बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार और जो एनडीए के समय में वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस समय जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो दूसरी बार उनकी जीत के लिए संभावनाएं थी, लेकिन वो हार गए और हारने के बाद 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी शासन से दूर रही, सत्ता में नहीं आई। लेकिन फिर भी किसी भी नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनका सम्मान पहले से दुगना तिगुना और चौगुना हो गया भारतीय जनता पार्टी में। ये जो संकेत था, ये संकेत कांग्रेस की जो संगठन है, कांग्रेस में एक परिवार विशेष जो गांधी परिवार कहलाता है, उनकी जो भूमिका है, उनका जो कमान संभालने के नेतृत्व करने की जो परंपरा रही है, उसके ऊपर सवाल उठाया था। मनीष तिवारी ने दोनों पार्टियों के बीच के अंतर को बताया कि किस तरह एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करना जानते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस में जो नए नेता हैं वो पुराने नेताओं की ही आलोचना कर रहे हैं, अपनी क्षमता को नहीं देख रहे, अपने विफलता का ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ये संकेत राहुल गांधी के लिए ही था, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जब चुनाव लड़ने के बाद चुनाव में हार हुई कांग्रेस की बुरी तरह से, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद भी फिर से अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि कोई दूसरा व्यक्ति जो गांधी परिवार से बाहर का है वो भी अध्यक्ष न बन सके और गांधी परिवार के अंदर भी
दूसरे व्यक्ति के लिए, यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा जो प्रियंका गांधी है उनके लिए भी रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। और आखिरकार अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी इतने दिनों से वहां कांग्रेस को संभाल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आगे भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा है जिससे दूसरा व्यक्ति उभर कर ऊपर आ सके और उन्हें कांग्रेस की कमान संभालने के लिए बोला जा सके। ये पूरी नीति कांग्रेस की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के ऊपर विश्वास रखती है और वहां पर अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाता है। ये संकेत जो मनीष तिवारी ने दिया उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। दूसरे दिन हर दिन वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के अंतर को स्पष्ट कर रहे थे और कांग्रेस के जो राहुल गांधी की टीम है कांग्रेस के अंदर, उनके बीच हड़कंप मचा हुआ था। राहुल गांधी ने इस बीच जो अपने लोगों को फिर से एक्टिव किया और सुरजेवाला ने बार बार इन नेताओं की आलोचना की जो पार्टी की बातें सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। लेकिन मनीष तिवारी रुके नहीं हैं और उन्होंने जब राम मंदिर के भूमि पूजन की बात आई तो भी उन्होंने कांग्रेस के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा हो गया है, उससे अलग बात कही। उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया और राम मंदिर बनने को लेकर काफी उत्साह दिखाए। इसका मतलब था कि कांग्रेस के अंदर जो कंफ्यूजन है राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर, उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया। और राहुल गांधी की टीम के लोग जो इस बीच कभी भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये भूमि पूजन जो हो रहा है वहाँ पर राम मंदिर को लेके, उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होना चाहिए, वो बार बार इस बात को कंफ्यूज करके रखे हुए हैं कि कांग्रेस के नेता इस पर लगभग चुप्पी साधे रहे। इस पर कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बोले तो इनडायरेक्टली बोले। इनडायरेक्टली का मतलब है कि कहीं न कहीं उसमें जो राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस की जो भूमिका रही है, राजीव गांधी की सरकार के समय जो ताला खोला गया था वहां पर पूजा करने के लिए छूट दी गई थी, उसके बाद मंदिर का शिलान्यास जो हुआ था 2 साल बाद, उन सारी चीज़ों का जिक्र उनके ट्वीट में, उनके सोशल मीडिया के बयान में, या फिर जो मीडिया के सामने में कुछ बयान दे तो उसका जिक्र होना चाहिए। डायरेक्ट इस मंदिर के निर्माण की बात नहीं होनी चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। लेकिन मनीष तिवारी ने कांग्रेस की पूरी जो बयान थे, ये जो पार्टी प्लेटफॉर्म पे, पार्टी फोरम पे जो चर्चा हो रही थी, उसको धत्ता बता दिया और राम मंदिर के मामले में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात रखी। तो ये पूरी जो घटनाएं चल रही है, जिस तरह से मनीष तिवारी ने लगातार राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों की आलोचना की है, उससे तो यही लगता है कि वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महीनों से, लगातार महीनों तक बार बार कमलनाथ की सरकार और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ धीरे धीरे बोलना शुरू किया था और भाजपा के तरफ धीरे धीरे बढ़ते गए, और आखिरकार एक समय आया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उसी तरह से संकेत मनीष तिवारी भी दे रहे हैं। और पंजाब में जो गुटबाजी चल रही है कांग्रेस के भीतर, उसमें भी मनीष तिवारी अब एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और हो सकता है कि आनंदपुर साहब का ये सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के रुख करें और पंजाब में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है उसके लिए आफत पैदा कर दें। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की सरकार को हिला दिया, कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया, उसी तरह अब पंजाब की सरकार के लिए वो खतरा पैदा कर सकते हैं और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हैं उनके लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।